हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में है राज्य से साम्राज्य। पहला क्वेश्चन आता है आपका, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तक्षशिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, प्राकृत और ब्राह्मी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है, मेगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पाटलिपुत्र। पांचवा क्वेश्चन है, अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अशोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको प्राकृत भाषा और ब्राह्मी। दूसरे में भरना है आपको धर्म, और तीसरे में भरना है आपको संदेहवाहक, और चौथे में भरना है आपको अर्थशास्त्र, पाँचवें में भरना है आपको मेगस्थनीज। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो 7वें के उत्तर में करना है आपको, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई है, जिनकी सहायता चाणक्य ने की। इसके बाद 8वें क्वेश्चन के उत्तर में करना है, मौर्य वंश में प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वां। तो 9वां के उत्तर में करना है आपको, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो आपको 10 के उत्तर में करना है आपको, पहला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य के बड़े होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। दूसरा पॉइंट में है, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तीसरा है, मौर्य साम्राज्य में राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकाल पर नज़र रखते थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। आपको उत्तर में करना है, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक अभिलेख द्वारा पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो आपको 12 के उत्तर में करना है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इतने लोगों के मृत्यु को देखकर के सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो आपको उत्तर में करना है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में दिए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो 14 के उत्तर में करना है आपको, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा न करना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। आपको उत्तर में करना है, सम्राट अशोक ने जनहित में सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ पे नाम लिखा है, कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी। वहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आपको जो है इस मानचित्र में इस तरह से आपको दर्शा लेना है। तो आप इस तरह से देख के आप कर लीजिएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।